हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैपटॉप के अंदर विंडो डालना सीखेंगे। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो किस तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं, यानी विंडो डालते हैं। तो पहले क्या होता था, लैपटॉप के अंदर या सीपीयू के अंदर विंडो डालने के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होता, अब मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के जरिए ही विंडो इंस्टॉल कर दी जाती है। तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को पहले बूटेबल बनाना पड़ता है, तभी उससे विंडो डल पाती है। तो पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को बूटेबल किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए पहले से ही मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से बूटेबल बनाते हैं पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को। तो चलिए इस लैपटॉप के अंदर विंडो करेंगे हम आज। तो विंडो डालने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी USB पोर्ट में हम इसको पेन ड्राइव को लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी USB पोर्ट में पेन ड्राइव लगा दी है और उसके बाद इसकी पावर बटन दबाएंगे और उसके बाद इसमें जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर इसकी बूट की प्रेस करनी पड़ेगी। बूट की क्या होती है, यानी जब हम विंडो डालने के लिए विंडो डालते हैं तो उस पेन ड्राइव को रीड करने के लिए बूट की ज़रूरत होती है। तो कुछ सेटों में जो नई जनरेशन के लैपटॉप हैं उनके अंदर बूट की अलग से ही दी हुई होती है। जैसे ये पावर बटन है उसकी बराबर में या उसके आसपास या साइड में बूट की अलग दी गई होती है, उससे आसानी से इसको बूट किया जा सकता है। लेकिन इन पुराने लैपटॉपों के अंदर बूट की अलग नहीं होती है, जो कीबोर्ड होता है हमारा इसी के अंदर बूट की होती है। तो सभी कंपनी के लैपटॉपों की अलग अलग बूट की होती है, यानी बूट करने के लिए किसी की F12 होती है, F11 होती है, F2 हो सकती है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो चलिए हम ये लैपटॉप का है, तो ये डेल कंपनी का लैपटॉप है, 6430 शायद इसका मॉडल नंबर है। तो हम यहाँ पर देखिए पावर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और जैसे ये लैपटॉप ऑन होगा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है। F12 प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो ये कैमरा अच्छा नहीं होने की वजह से इसमें जो है इसका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए मैं बता देता हूँ। कुछ ऑप्शन मांग रहा है यहाँ पर। एक तो ये अडेप्टर की वार्निंग दे रहा है, यानी जो इसका अडेप्टर है वो किसी और कंपनी का लगा हुआ है। HP का चार्जर लगा रखा है पर मैंने उसकी वार्निंग दे रहा है, और ये डेल का लैपटॉप है इसलिए। और दूसरा जो दे रहा है इसमें देखिए कंटिन्यू द प्रेस F1 की, यानी अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं F1 प्रेस कीजिए। और यहाँ पर देखिए चेंज सेटअप ऑप्शन प्रेस 2, यानी जो सेटअप है उसको चेंज करना चाहते हैं तो F2 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए F2 प्रेस करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में जो F2 है यहाँ पर F2 दबा दूंगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आए हैं यहाँ पर। तो ये हमारे हार्ड डिस्क जो इसके अंदर लगी हुई है, जिसको इंटरनल HDD दिखा रहा है, और USB स्टोरेज डिवाइस दिखा रहा है यहाँ पर जो हमारी पेन ड्राइव लगी है। तो हमें इस USB स्टोरेज डिवाइस पर लाकर यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का एरो की दबाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये स्टोरेज USB स्टोरेज डिवाइस पर आ चुका है, और यहाँ पर मैं इसको एंटर कर दूंगा। यहाँ पर एंटर कर दिया तो ये देखिए USB आने लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब USB लिखा हुआ था तो यहाँ पर हम कीबोर्ड का कोई भी बटन या स्पेस बटन या आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो पेन ड्राइव है हमारी उसको ये लैपटॉप हमारा रीड कर ले। तो ये देखिए सेटअप हमारा चालू हो चुका है, ये रीड कर रहा है। फिलहाल अभी चालू नहीं हुआ, चालू होने वाला है। मैं इसमें Windows 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ, पहले से इसमें जो 7 विंडो डली हुई है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग दिखागा यहाँ पर अभी, ये देखिए ये दिखा रहा है। तो आप देखिए कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से स्टेप फॉलो करना आपको। यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन खुले हुए आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। और ये सेटअप स्टार्टिंग लिखा हुआ आ चुका है। कुछ समय के बाद ये सेटअप हमारा चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो जो विंडोज़ की कैटेगरी होती है, विंडो मतलब जैसे 7 विंडो में बहुत सारी होती है, अल्टीमेट, होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल, इस तरीके से होती है। तो उसी तरीके से ये है हमारी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ भी होता है जो हमारा लैपटॉप है या सिस्टम है वो
32 बिट है या 64 बिट है, उसके हिसाब से कौन सी विंडो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए गुणा 64 बिट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, तो हम कोई सी भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पर ही रहने देता हूँ, इसे कोई सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ही मैं इस पर नेक्स्ट वाला बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर टिक मार्क आ गया, यहाँ पर टिक मार्क कर देना और फिर से नेक्स्ट कर देना है इसको। और अब देखिए दो ऑप्शन निकल कर आ गए हैं, एक अपग्रेड का आ गया, एक कस्टम का आ गया। तो कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर लाकर क्लिक कर देना है। और देखिए ये हमारा हार्ड ड्राइव यानी जो हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, उसकी सारी ड्राइवें आ चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले ड्राइव जिस पर पहले से ये सिलेक्ट ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी वो ड्राइव है जो जिसके अंदर विंडोज इंस्टॉल है पहले से, सी ड्राइव यानी। तो हम इसको ही फॉर्मेट करने के बाद इसी के अंदर विंडो डालते हैं, ताकि जो पिछला वायरस या जो भी चीज़ है वो सारी फॉर्मेट हो जाए। और नीचे वाली ड्राइव हमारी डेटा की होती हैं, जो सी ड्राइव से अलग होती हैं। इसमें एक ड्राइव है इसके अलावा, और किसी में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और इसमें देखिए विंडोज डालना तो मैं बता ही रहा हूँ, और इसके साथ साथ इसमें बताऊंगा कि इसकी जो ड्राइव होती है उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 GB का ये पार्टीशन बना हुआ है, एक 137 GB का ये पार्टीशन बना हुआ है, यानी ड्राइव बनी हुई है। तो हम 100 GB का जो पार्टीशन है इसको कट करके, इसको डिलीट करके हम इसमें 2 पार्टीशन बनाएंगे। यानी विंडोज के लिए सिर्फ 50 GB काफ़ी होता है, तो हम इसको 50-50 GB के 2 पार्टीशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए, अगर हमें खाली विंडो इसी तरीके से डालनी है तो फॉर्मेट कर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो विंडोज इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर इसको डिलीट करने के बाद 2 ड्राइव बनानी है इसकी जगह। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जोन सी ड्राइव भी डिलीट करनी है, और डिलीट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ मैं। तो देखिए ये हमारी जो ड्राइव है वो 100 GB की है, डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, अनलोकेटेड स्पेस। तो यहाँ पर हम इसकी 2 ड्राइव बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए इस पर क्लिक, ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, यानी ये सिलेक्ट रहेगा तो, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि कितनी स्पेस की आप ये ड्राइव बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको बैक स्पेस से सारी चीज़ यहाँ की ख़त्म कर लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो हमें यहाँ 50 GB की वो बनानी है, ड्राइव बनानी है यहाँ पर 50 GB की। तो उसको या तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, वरना फिर मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे ही आपको 50 GB की यहाँ पर ड्राइव बनानी है, तो या तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, वरना फिर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 50 लिखने के बाद और इसके आगे 3 0 दबा दीजिए। 1 2 3 यानी 50 लिखने के बाद 3 0 इसके आगे डालने हैं। तो हमारी ये 50 GB की यानी 49 पॉइंट कुछ की यह जो ड्राइव है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें अप्लाई पर क्लिक करना है यहाँ पर, और जैसे ही अप्लाई करेंगे देखिए ये 48 GB का पार्टीशन हमारा बन गया। और दूसरा जो है वो 51 GB का, इसको भी बनाना है। अभी ये बना हुआ नहीं है फिलहाल, ये ऊपर का बन चुका है क्योंकि इसके आगे प्राइमरी लिखा हुआ है चुका है और यहाँ पर पार्टीशन लिखा हुआ है चुका। और अब दूसरा वाला पार्टीशन बनाना है, जो जगह खाली है उस पर यहाँ पर क्लिक करना और नेक्स्ट पर क्लिक करना। और अब कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर डला हुआ है इसको ऑलरेडी डला रहने देना और फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और देखिए दोनों हमारे पार्टीशन बन चुके हैं, ये अब 3 हो चुके हैं, पहले 2 थे। तो अब इस पार्टीशन को हम फॉर्मेट कर लेते हैं, दोनों ही पार्टीशन को जो हमने बनाए हैं। तो विंडो डालना तो देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन जो पार्टीशन बनाया है मैंने उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे वाली ड्राइव फॉर्मेट कर ली है, और नीचे ऊपर वाली ड्राइव जिसमें हमें विंडो डालनी है उसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों ड्राइव हमारी फॉर्मेट हो चुकी है। अब ऊपर वाली ड्राइव जो 48 GB की है इसके अंदर हम विंडो डालनी है। तो अब क्या करना है, इस पर सिलेक्टेड है हमारी जो लाइन है ब्लू कलर की, और उसके बाद ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो हमारा विंडोज़ का सेटअप शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये 0% लिखा हुआ चुका है, ये 100% होगा और ये विंडोज़ हमारी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ सेटिंग करनी होती है, वो अभी बताता हूँ मैं, आप बने रहिए। मैं तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 100% होने के बाद ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हुआ और इस तरीके से होने लगा। ठीक है, अब ये कुछ नहीं करना है इसमें, जो इसमें अपने आप होता है वो होने देना है। और ये फिर से वही सेटअप आएगा, लेकिन ये विंडोज़ जो है हमारी डल चुकी है, बस इसमें सेटिंग्स करनी बाकी रही हैं।
और देखिए ये ऑफ हो चुका और ये अपने आप ही रिस्टार्ट होगा। देखिए अब ये हमारा सेटअप करने के लिए बोल रहा है, तो हमें देखिए यहाँ पर क्लिक करना है स्कीप दिस सेटअप पर, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर यूज एक्सप्रेस सेटिंग यहाँ पर करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए यूज़र नेम डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं अपना शॉर्टकट नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं जो भी अपना, लेकिन पासवर्ड हमें नहीं रखना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नोट नाउट पर क्लिक कर देते हैं। और ये फाइनली हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। और उसके बाद ये फाइनली डेस्कटॉप देखिए फाइनली हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है, विंडोज़ हमारी डल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए जो मेन सेटिंग थी इसकी मैं अब बताने वाला हूँ। सिर्फ इसमें 1 सेकंड का काम हो रहा है, सिर्फ इसमें 10-15 सेकंड का काम हो रहा है, बस मेन सेटिंग इसकी वही है। बाकी विंडोज़ हमारी कंप्लीट डल चुकी है। तो विंडोज़ डलने के बाद देखिए जो डेस्कटॉप पर आइकन आते हैं वो एक ही आइकन एक ही आइकॉन देखने को मिल रहा है, रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल भी देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई सा आइकन इसमें नहीं है। तो उनको लाने के लिए देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग बता रहा था मैं वही बता रहा था। यहाँ पर देखिए माउस कर्सर के राइट क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले सेटिंग, या नीचे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर चले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है थीम्स का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करना है। और इसके बाद ये यहाँ पर टिक मार्क लगा देने हैं। जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर जिनको शो करना चाहते हैं, जो नॉर्मली शो होते हैं, वो इन पर सारों पर टिक मार्क लगा दिए हैं मैंने। और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर देना है यहाँ पर। तो देखिए जो हमारे आइकन थे वो आ चुके हैं सारे यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पीसी नेटवर्क और रिसाइकल कंट्रोल पैनल सारी चीज़ आ चुकी है। तो हमारी विंडोज़ फाइनली डल चुकी है। अब इसमें देखिए जो इसके ड्राइवर वगैरह होते हैं वो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर साउंड मेरे आ चुके हैं, अगर साउंड नहीं आते हैं तो साउंड ड्राइवर डालने पड़ेंगे और वाईफाई ड्राइवर डालने पड़ेंगे और ग्राफिक्स ड्राइवर डालने पड़ेंगे। लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइवर ले लेते हैं। जो विंडोज़ 10 है ये कुछ ड्राइवर अपने आप ले लेती है, ग्राफिक्स और ये साउंड ड्राइवर अपने आप ले लेती है, वाईफाई के भी। तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में नहीं आते तो इसमें ड्राइवर डाल सकते हैं। तो फाइनली हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी